हेलो, नमस्कार दोस्तों। एसके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको एससेट प्रिपरेशन टीजीटी इंग्लिश के बारे में बताया था। पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किए थे कि ये जो टॉपिक है अगर आप कर लें तो आराम से मीन्स आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो पार्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं बड़ी अच्छे से। तो उसके लिए क्या क्या टॉपिक करने हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, कम से कम 20 वीडियोज़ हैं वो बनाकर मीन्स अपलोड करने के बाद अगर आप उनको देख लेते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आपका काम आराम से चल जाएगा। तो उसी दिशा में आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम ग्रामर का एक टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका आर्टिकल। बहुत आसान टॉपिक है, उससे हम शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आसान तो है लेकिन साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। 2-3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आर्टिकल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो जो आर्टिकल है बिल्कुल इतने अच्छे से मैं आपको आज आर्टिकल कराऊंगी कि आपने ये मान लो कभी ऐसे किए नहीं होंगे, या फिर इस तरीके से आर्टिकल करने के बाद आप कभी उनको भूलेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, देखो आर्टिकल होते हैं 3। कितने होते हैं आर्टिकल? सबको पता है 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। जो ए एन है और द हैं वो 3 आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल के बारे में अगर पूछें कि आर्टिकल कितने होते हैं, वो होते हैं 3। यानी कि अगर आर्टिकल का नंबर पूछें तो आर्टिकल होते हैं 3। मीन्स अगर आर्टिकल का नंबर पूछे तो आर्टिकल होते हैं 3। अगर आर्टिकल के टाइप पूछें तो आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। सेकंड जो है वो है इनडेफिनेट। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आर्टिकल पूछे कितने होते हैं तो 3 होते हैं, ए एन द। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब ये आपके ए और एन है इनडेफिनेट हैं, और जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। द कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। सबसे पहले अब हम ए और एन का जो यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एक छोटी सी बात आपको याद करनी है, उसके बाद ए और एन का जो यूज है वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ए और एन किसके साथ लगते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, काउंटेबल मीन्स जिसको गिना जा सके। ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब होता है एक। तो सिंगुलर काउंटेबल, और एक या दो हम किसको कह सकते हैं? जो काउंटेबल हो, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। ये बात तो हो गई क्लियर। अब ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, जस्ट ये बात है। तो देखो, अगर कोई वर्ड है उससे पहले आर्टिकल लगना है और उस वर्ड की साउंड, हिंदी साउंड, अगर ए से लेकर औ तक आती है, अगर कोई वर्ड जिससे पहले आर्टिकल लगना है उसकी हिंदी साउंड अगर ए से लेकर औ तक आती है री को छोड़ के, ठीक है, री को छोड़ दें आप, तो उससे पहले लगेगा एन। क्या लगेगा? एन, ठीक है। अगर किसी वर्ड की हिंदी साउंड, कोई वर्ड जिससे पहले आर्टिकल लगना है उसकी हिंदी साउंड अगर ए से लेकर औ तक आती है री को छोड़ के, तो हम एन लगाएंगे। जैसे इंकपोट, INKPOT, इंकपोट। तो हम इंकपोट, हिंदी साउंड हमने देखनी है।
कोई भी वर्ड है उसको हमने ये नहीं देखना कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वावल से। हमें क्या देखना है, जस्ट हमें एक ही थिंग नोटिस करनी है, और वो थिंग ये है कि आपको ये देखना है कि वर्ड की हिंदी साउंड क्या है। हमने लिखा इंकपोर्ट, क्या लिखा, इंकपोर्ट, ई, तो ऐसे लेकर औ तक की साउंड है तो यहाँ लगेगा एन, एन इंकपोर्ट। ठीक है, जैसे ये है एम ए, ठीक है, इससे पहले क्या लगेगा, एक है बी ए, जैसे ही इज ए एम ए, ही इज एन एम ए, ही इज अ बी ए, तो एम ए के साथ हम लगाएंगे एन और बी ए के साथ हम लगाएंगे ए। इसका रीज़न क्या है, मैंने बताया कोई भी वर्ड है उसकी हमने नोट करनी है हिंदी साउंड, जैसे एम, एम ए, ये जो साउंड है हिंदी साउंड इस वर्ड की स्टार्टिंग की, जिससे पहले आर्टिकल लगना है, क्या आ रही है, ऐसे लेकर औ तक आ रही है, इसलिए हम लगा देंगे ए एन। ठीक है, क्या लगा देंगे, अगर किसी वर्ड की हिंदी साउंड ऐसे लेकर औ तक आ रही है री को छोड़ के, तो उससे पहले जो आर्टिकल लगेगा वो एन लगेगा, वो हमने लगा दिया। अब है ये बी ए, ब की साउंड आ रही है और ब ऐसे लेकर औ तक तो आता ही नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ए। ठीक है, तो ए और एन कहाँ यूज़ होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, और अगर किसी वर्ड की हिंदी साउंड ऐसे लेकर औ तक आ रही है री को छोड़ के तो एन यूज होगा। बाकी जितने भी बच गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन उनके सब के साथ क्या यूज होगा, ए। ठीक है, उनके साथ क्या यूज होगा, ए। ऐसे लेकर औ तक साउंड है तो एन यूज होगा, और अगर और कोई भी साउंड है तो क्या यूज होगा, ए। ठीक है, देखो जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है आई शा डैश वन आइड मैन, ये सेंटेंस है, तो आई सा डैश वन आइड मैन, तो यहाँ क्या लगेगा, ए। क्यों लगेगा, यहाँ तो वावल है लेकिन हमने क्या देखनी है, हिंदी साउंड। आई सा ए वन, वन, व की साउंड आ रही है इसलिए ए लगेगा। जिस वर्ड से पहले आर्टिकल लगना है उस वर्ड की स्टार्टिंग की हिंदी साउंड हमने देखनी है, बस इतनी सी बात है। अगर ऐसे लेकर औ तक है री को छोड़ के तो एन लग जाएगा, और कोई साउंड है तो ए लग जाएगा। ए और एन यूज होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, इसके बाद है आपका आर्टिकल द। जो आर्टिकल द है वो मैंने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इंडेफिनेट है, द डेफिनेट आर्टिकल है। तो जो द आर्टिकल है वो किस किस के साथ लगेगा, फर्स्ट थिंग है यूनिक थिंग्स के साथ। ठीक है, यूनिक थिंग्स के साथ। यूनिक थिंग्स मीन्स इस संसार में जितनी भी चीज़ें जो अपने आप में एक हैं, जिनको हम नहीं बना सकते, वो यूनिक हैं, जैसे द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, ये हम नहीं बना सकते और अपने आप में भी ये एक है, यूनिक है इस दुनिया में, तो ये क्या लग जाएगा, इनके साथ लग जाएगा आर्टिकल द, यूनिक थिंग्स के साथ। ठीक है, दूसरी थिंग क्या है कि जो आपके जो डायरेक्शन हैं उनके साथ भी आर्टिकल द लगता है। जैसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस, आपने भी सुना होगा बहुत बार कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या बोलते हैं हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस जो सेंटेंस में हमारे ये जो दोनों रूल हैं जो मैंने अभी अभी बताए वो पूरे हो रहे हैं। मैंने बताया यूनिक थिंग्स के साथ द लगेगा, द सन। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट मैंने बताया डायरेक्शंस के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट से पहले भी हमने क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, और जैसे हम ये बोलें द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो अगर वेस्ट लगा रहे हैं तो भी हम द लगा रहे हैं, मीन्स जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ आपका आर्टिकल द यूज होगा, यूनिक थिंग्स के साथ आपका आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, जो थर्ड थिंग है वो ये है कि जो स्पिरिचुअल मीन्स धार्मिक पुस्तकें होती हैं, फेमस पुस्तकें होती हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा। रिवर्स के नेम के साथ आर्टिकल द लगेगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द कोशी, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ थिंग कि जो आपकी ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनके साथ
माउंटेन्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पीक के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, माउंटेन्स के साथ नो आर्टिकल, माउंटेन्स पीक्स के साथ नो आर्टिकल। लेकिन अगर जो माउंटेन है वो माउंटेन मीन्स प्लूरल में है, मीन्स माउंटेन रेंज है, तो उनके साथ लगेगा आर्टिकल द। जैसे हम हिमालय को बोलते हैं द हिमालय, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हिमालय है वो एक पर्वत न होकर एक माउंटेन रेंज है। मीन्स हिमालय के 3 जो पार्ट हैं वो तो सबने पढ़ ही रखे हैं, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये वो, ठीक है। तो हिमालय एक